हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल, जहां हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज़ पर बात कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कि पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं किसे। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है जहां बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं और सभी समान प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता से तात्पर्य है कि एक बहुत ही बड़ी बाजार होगी जिसमें काफ़ी सारे क्रेता और विक्रेता होंगे, अर्थात क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होगी। वहाँ पर क्रेता भी बहुत ही मात्रा में होते हैं, बहुत ही अधिक संख्या में होते हैं, और विक्रेता भी, अर्थात सामान बेचने वाले भी बहुत होते हैं और ख़रीदने वाले भी। परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता होती है कि जो वस्तुएं होती हैं वह सभी एक प्रकार की होती है, अर्थात वस्तुओं की क्वालिटी या उनके प्राइस में कोई भी चेंजमेंट नहीं पाया जाता है। और इसमें क्रेता और विक्रेताओं को पूर्ण नॉलेज रहती है कि वह वस्तुओं का प्राइस क्या होगा और वह वस्तु किस टाइप की है। तो बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता के अर्थ पर ही आधारित होती हैं, अर्थात अत्यधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता का होना। पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। समान वस्तुएं, समान वस्तुओं से तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता, सभी एक प्रकार की वस्तुएं होती हैं और उन्हीं को बेचा जाता है। मूल्य निर्धारण पर किसी एक फर्म का नियंत्रण नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य का निर्धारण होता है वह बाजार स्वयं तय करती है। ऐसा नहीं कि कोई एक फर्म या कोई एक क्रेता तय करे, परंतु इसका मूल्य निर्धारण एक का नियंत्रण फर्म पर नहीं होता है। क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूरी जानकारी, अर्थात सभी क्रेता को भी पता है कि उस वस्तु का क्या प्राइस होगा, और विक्रेता को भी। यहाँ पर रेशनल होता है क्रेता और विक्रेता। फर्म की स्वतंत्र आवागमन, फ्री एग्जिस्ट एंड फ्री एंट्री ऑफ फर्म, अर्थात कोई भी फर्म आ सकती है और निवेश करके अपना काम चला सकती है। इसमें किसी पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कि किसी पर कोई प्रतिबंध हो। अब बात करेंगे मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया की। फर्म का मूल्य, जो बाजार का मूल्य होता है वस्तुओं का, बाजार में वस्तुओं का पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार में, वो कैसे निर्धारण किया जाता है। मूल्य निर्धारण की सही व्याख्या देने का श्रेय श्री मार्शल को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये वस्तुओं की कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का समान महत्व दिया था। इसमें कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वह उसकी मांग पर डिपेंड होता है, अर्थात उसकी मांग के अनुसार ही किसी वस्तु का मूल्य तय किया जाना चाहिए। परंतु उसके बाद जो अर्थशास्त्री आए उनका मानना था कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो होता है वह वस्तु की पूर्ति पर डिपेंड करता है। जिस तरह से वस्तु की पूर्ति होगी, सप्लाई होगी, उसी तरह से मांग और उसी तरह से वस्तुओं का कीमत निर्धारित होना चाहिए। परंतु जब मार्शल आए थे तो उन्होंने इस बात को सबके समक्ष रखा कि उन्होंने एक कैंची का एग्जाम्पल लिया था और उन्होंने एक कागज़ को काट कर दिखाया था। तब उन्होंने सामने से क्वेश्चन रखा था कि उन्होंने कैंची से एक कागज़ को काटा था और सभी बैठे वहाँ पर अर्थशास्त्रियों से पूछा था कि कागज़ को काटने में ऊपर वाले कैंची के ऊपरी हिस्से ने ज़्यादा रोल प्ले किया या निचले हिस्से ने। तब सभी का जवाब यही था कि दोनों ने समान रोल प्ले किया, अर्थात उन्होंने फिर उसके बाद मांग और पूर्ति दोनों को समान महत्व दिया। अर्थात उन्होंने उसके बाद बोला किसी भी वस्तु का जो वस्तु का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, अर्थात वस्तु की कीमत डिटरमाइन की जाती है, उसमें मांग और पूर्ति दोनों एक ही समान महत्व रखते हैं। ऐसा नहीं कि पूर्ति किसी भी प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मांग। इसीलिए उन्होंने दोनों को एक समान रखा था कि मांग और पूर्ति दोनों को देखते हुए उन्होंने मूल्य का निर्धारण किया। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण होता है वह मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा होती है, अर्थात उसकी मांग कैसी है और उसकी पूर्ति कैसी है। बाजार मूल्य वह होता है जहां बाजार की मांग और बाजार की आपूर्ति बराबर होती है। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, एक अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये एक डायग्राम है
यहाँ पर होता है एक्स अक्ष और यहाँ पर होता है वाई अक्ष। ये जो होता है, एक मिनट, ये सप्लाई कर्व होता है। ये जो है ये सप्लाई कर्व होता है, किसी वस्तु की सप्लाई कितनी है। और यहाँ से जाता है डिमांड कर्व, किसी वस्तु की डिमांड मतलब किसी भी उपभोक्ता की डिमांड कैसी है। तो ये जब सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने काटा, तो ये जो वस्तु का प्राइस होगा वह इसी बिंदु पर डिटरमाइन किया जाएगा, जो ई होता है। इस बिंदु को ई मानते हैं, अर्थात इक्विलिब्रियम, संतुलन में होता है। तो जब वस्तु को जो यहाँ पर काटा जाता है, अर्थात वस्तु का नहीं, सॉरी, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वहीं पर उनको वस्तु की कीमत निर्धारण किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर है, ये होता है, ये है सप्लाई कर्व और ये है डिमांड कर्व। तो इसको ये बिंदु, यहाँ पर इस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। तो जो यहाँ होता है, ये इस जगह पर वस्तु का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। इस ए बिंदु पर वह जो प्राइस डिटरमाइंड होता है वह एकदम सही डिटरमाइन होता है, अर्थात एकदम मूल्य का निर्धारण बिल्कुल सही मात्रा में होता है। किसी भी पक्ष को, अर्थात मांग या पूर्ति के किसी भी पक्ष को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती है। तो इस तरह से हमने, उनका मानना था कि जहाँ सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को आपस में काटेंगे, अर्थात ई बिंदु पर काटते हैं, तो इसी बिंदु पर उन्हें उस वस्तु की कीमत प्राप्त होगी कि उस वस्तु में लागत कितनी आई है। इस वस्तु पर अगर हम किसी भी वस्तु को बेचेंगे इस पॉइंट पर, तो एक फर्म जो है वो सबसे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेगी। उनका मानना था कि जहाँ सप्लाई और डिमांड कर्व आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो इस बिंदु पर जो बिंदु प्राप्त होता है उस बिंदु पर वस्तु की कीमत निर्धारण कर दी जाती है। और यही कीमत पूर्ण प्रतियोगिता में सभी बाजारें मानती थी और इसी बिंदु के आधार पर वह वस्तु का विक्रय करती थी। तो इसमें बात करते हैं संतुलन मूल्य किसे कहते हैं। संतुलन मूल्य जो है वह मार्शल द्वारा ही प्रतिपादित होगा, क्योंकि उन्होंने ही इस सप्लाई और डिमांड कर्व के इंटरेक्शन को बताया था कि वह वस्तु की कीमत निर्धारण करता है। तो इसी बिंदु को संतुलन मूल्य भी कहते हैं। वह मूल्य जहां मांग और आपूर्ति दोनों समान होती हैं, क्योंकि इसी बिंदु पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे पर समान है, अर्थात मांग और पूर्ति समान है, वही संतुलन मूल्य कहलाता है। और संतुलन मूल्य ही वह मात्रा होती है जहाँ पर वस्तु को बेचा जाता है और उस पर बेची गई मात्रा मात्रा को संतुलन मात्रा कहते हैं, अर्थात इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होती है वह मूल्य स्वीकारक होती हैं, अर्थात बाजार द्वारा जो मूल्य तय कर दिया जाता है वह फर्म उसी मूल्य को मानती हैं। जो भी दुकानदार होते हैं, जो भी विक्रेता होते हैं, वह उसी वस्तु को विक्रय करते हैं। फर्म अपनी उत्पादन मात्रा उसी मूल्य पर तय करती है जहां उसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में MC=MR=AR=P होता है। जो सीमांत लागत होती है और जो सीमांत आय होती है वह जो प्राइस के बराबर होती है। सीमांत लागत और सीमांत आय मैंने एक दूसरे लेक्चर में समझाया हुआ है शायद। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण बाजार की मांग और आपूर्ति के संतुलन से होता है। जो मांग और आपूर्ति जहां पर संतुलन में होगा वहीं पर मूल्य का निर्धारण होगा। फर्म मूल्य को स्वीकार करती ना कि तय करती है। जो फर्म होती है वह मूल्य को एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसी मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचती हैं। मार्जिनल रेट होता है, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू होता है, सीमांत आय। और सीमांत लागत होती है जब किसी एक प्रोडक्शन को हटाकर एक प्रोडक्शन के बढ़ाने पर आउटपुट में कितना इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता को विस्तार पूर्वक समझेंगे और समझ लिया है और उसके
मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को भी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।